नमस्कार स्वामी जी। वी आर ऑनर्ड आप हमारे ये नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन में आप आए। ये 159th बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद जी का। इस अवसर पे निम्स में हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। रामकृष्ण मिशन एक नॉन पॉलिटिकल नॉन सेक्टेरियन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए, सोशल सर्विस के लिए एक मोर देन 1 सेंचुरी, 100 साल, कई साल हो गए, और जिस जो समाज के लिए सर्विस दे रहे हैं। 125 years completed. 125 years completed. थैंक यू स्वामी जी। और यहाँ रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो स्टार्ट हुआ है, उनके गुरु थे रामकृष्ण जी, और वहाँ पे मॉन्क्स हैं जो कि समाज सेवा में बहुत आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, और जिसमें कि बहुत सारे मेन, वीमेन, चिल्ड्रन सबको सर्विस मिल रही है विदाउट एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन कास्ट, रिलीजन, रेस, बिकॉज रामकृष्ण मिशन का ये मानना है कि भगवान सबके अंदर है। और अगर मैं बताना चाहूँ आनंद महाराज जी, स्वामी भीतिहरानंद जी के बारे में, तो वो रामकृष्ण, वो मॉन्क बनने से पहले ही इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, एंड 1997 में बेलूर मठ से जुड़े, और 1998 से वो हैदराबाद के रामकृष्ण मिशन मठ से जुड़े हुए हैं, और काफ़ी कैपेसिटीज़ में मठ में अपना योगदान दे रहे हैं। और अगर कुछ उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बात करें तो विवेकानंद हेल्थ सेंटर, जो कि रामकृष्ण मिशन के अंदर में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। समाज में अच्छे हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए बहुत सोशल एक्टिविटीज वहाँ से उसके द्वारा किए जा रहे हैं। ग्राम श्री बोल के एक इनिशिएटिव है, और जिसमें स्वामी जी के सहयोग से मैं भी कुछ गाँव में जाके कुछ सर्विस प्रोवाइड करने का भी मौका मेरे को मिला था। उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और बाल विकास प्रोग्राम है जिसमें कि चिल्ड्रन एजुकेशन में भी बहुत काम हो रहा है। और स्वामी जी बहुत अच्छे स्पीकर हैं। निम्स में मैं वो पहले भी 2-3 साल पहले, करीबन कोविड के पहले, स्वामी जी आए थे, और उनके जो स्पीच के बाद काफी लोग मोटिवेटेड हुए थे, बहुत प्रभावित हुए थे। और आज हमको वही सौभाग्य मिला है नेशनल यूथ डे के बहाने में कि हम स्वामी जी से मिल पाए और उनसे कुछ मोटिवेशन और इंस्पिरेशनल वर्ड्स हमको मिले, जिससे कि हम हमारे जो ऑफिस वर्किंग है और हमारा जो सर्विस है उसको हम और अच्छे तरीके से कर पाए, और देश सेवा में हम हमारा भी योगदान कर पाए। तो इसी और साथ में साई किरण जी भी हैं जो आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट हैं, और वो भी काफी मदद किए पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। हमारे सारे फैकल्टी और स्टाफ भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो कि स्वामी जी को सुनना चाहते हैं। और स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन में। और अ, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 शब्द आप इस ओकेजन के में बोलें। श्रीकांत जी, बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए और इंट्रोड्यूस करने के लिए। ओम नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी आपका, और बाकी सब जो अपने पार्टिसिपेंट्स हैं उनका। आज ये शुभ अवसर पर नेशनल यूथ डे, और इस साल विशेषता ये है कि उन्होंने अपना अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सब जगह बहुत जोर से कार्यक्रम चल रहे हैं आज के दिन। तो नेशनल यूथ डे ये साल का बहुत एक विशेष तरह का है,
तो यूथ, यूथ जो वर्ड यूज किया है और स्वामी जी के मैसेज भी है यूथ के लिए. सो यूथ मीन्स इट्स अ विगर एंड एनर्जी, इट्स नॉट एज ओनली, इट्स अ विगर एंड एनर्जी. क्योंकि बहुत सारे एज वाइज बहुत सीनियर लोग हैं लेकिन बहुत स्पिरिटेड होते हैं. लास्ट टाइम मैं एक बार एक कॉलेज में गया था, बीएड कॉलेज में. तो वहाँ एक प्रोफेसर योगदान दे रहे थे, अभी भी 75 ईयर्स के हैं लेकिन बहुत स्पिरिटेड, और अभी भी पढ़ाते हैं, मतलब ऑन स्पेशल क्लासेस. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिटेड हैं, दे आर रियली यूथ. वेर एज आजकल ऐसे दिखता है कि 30 या 40 उम्र में ही बहुत लोग ऐसे दिखते हैं कि जैसे कि उनकी 70 या 80 पार हो गई है, मतलब एनर्जी लेवल. ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन स्वामी जी के जो मैसेजेस है मेनली फॉर यूथ. और स्वामी जी के बहुत सारे मैसेजेस हैं, उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए यहाँ भारत में, अमेरिका में, विदेश में, इंग्लैंड में वगैरह. तो स्वामी जी ने उनके करीब 9 वॉल्यूम्स है. ही हिमसेल्फ, स्वामी जी हिमसेल्फ हैज टोल्ड what is the gist of his message. So he says, my ideal indeed can be put into a few words, and that is to preach unto mankind their divinity and how to manifest, how to make manifest in every moment of life. मतलब हर आदमी, हर जीव एक पोटेंशियल डिवाइन बीइंग है. That is how God is there in everyone. What just now Srikanji mentioned, that God is there in everyone. And this is a message Swamiji preached. क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब बॉडीज, व्हाट इज डिफरेंस इन ऑल ऑफ अस इज ओनली बॉडी. दैट चैतन्य शक्ति जो है, दैट कॉन्शियसनेस, दैट इज सेम इन ऑल ऑफ अस. बेस्ड ऑन दैट कॉन्शियसनेस और चैतन्य शक्ति, सो वी वर्क, सोचते हैं, प्लान करते हैं, विचार करते हैं, चिंता करते हैं. सो ये सब जो काम चलता है, that is based on all this consciousness, and that is what Swamiji wanted to preach, that to preach unto mankind their divinity. मतलब हर एक आदमी उस चैतन्य शक्ति से जुड़ा हुआ है, जैसे हर सागर, हर ड्रॉप या बूंद सागर से जुड़ा हुआ रहता है. सब बूंद मिलके सागर बनता है. सागर का बूंद के बिना अस्तित्व नहीं है, और बूंद का सागर के बिना अस्तित्व नहीं. तो वैसे टेकिंग होल यूनिवर्स बिकम्स गॉड. तो दिस इज कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट. So that consciousness is there in everyone. We are all connected with that consciousness. Rather, we are moving in and out in that consciousness. श्री रामकृष्ण बोलते हैं जैसे कि एक तालाब में अगर एक बर्तन रख दिया जाए, पॉट, तो वो पानी से भरा हुआ रहता है. उसके बाहर पानी रहता है, अंदर भी पानी रहता है. Likewise, within and without ourselves, there is a consciousness, Chaitanya Shakti. What comes in between is our ego, our ahankara. That makes us feel we are separate from that consciousness, and that consciousness is called God. God कोई separate ये नहीं है, चीज नहीं है. Now we may think वो मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, वो क्या है? That is only just the preliminary of devotion, primary school like preparation. क्योंकि क्या होता है, we want to see everything outside. तो भगवान की मूर्ति देखने से हमारी भाव भक्ति बढ़ जाती है. एक्चुअली भाव भक्ति बढ़ती है अंदर.
यदि भगवान को बाहर देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भाव जो बढ़ता है वो अपने मन में बढ़ता है, और जैसे भाव भक्ति बढ़ती है वैसे वी बिकम क्लोजर टू गॉड, दैट मीन्स क्लोजर टू आवरसेल्व्स, दैट इज कॉल्ड डिविनिटी. Now, once we accept this theoretically, then comes practical, how to manifest in our day-to-day life. Now, this is a very important point to understand. हम जो भी काम करते हैं, जो कुछ काम करते हैं, वो ऐसा नहीं कि सर्विस एक्टिविटी करना है और तभी ऐसा सोचना, ऐसा नहीं. जो कुछ हम काम करते हैं वो काम दिल से करना, पूजा कर रहे हैं ऐसे करना. We may be eating our food, but it is as if we are not gulping, but we are worshipping the Lord inside us. नहीं तो क्या होता है, खाना खाते हैं एक तरफ और कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, फोन पे बात करते रहते हैं, कुछ पढ़ते रहते हैं, खाना एक जगह, नहीं तो कंप्यूटर में काम करते रहते हैं. So that is disrespecting the worship, because we are disrespecting that food. अपने वेदों में कहा गया है कि अन्नम न निंद्यात, that means don't disrespect the food, means not disrespecting by not wasting, or while taking food we should not have any other thing in the mind, we should fully concentrate on while taking food. So same logic we have to apply in every activity of our life. So when we are doing something, some work, पूरा उसमें कंसंट्रेशन रहना है, पूरा उसमें इन्वॉल्वमेंट रहना है, बाकी कुछ चिंता नहीं रहनी चाहिए, तभी वो वर्शिप होती है, तभी वो पूजा होती है. नहीं तो मंदिर में जैसे जाते हैं और भगवान के सामने रहते हैं लेकिन चित्त यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो अगर ऐसा रहेगा तो उस पूजा का कुछ लाभ नहीं होगा. स्पिरिचुअल विल नॉट बी स्पिरिचुअली बेनिफिटेड, इट विल बिकम लाइक ए फिजिकल एक्सरसाइज, गोइंग टू टेम्पल एंड डूइंग साष्टांग प्रणम और व्हाट. तो the manifestation of divinity in day-to-day life means, this is what Swamiji says, and that's why based on this all his messages are there. If we remember this, divinity is there within everyone, that means I am divine being, you are all divine beings, whatever we see around is a divine being. So with that intention, if we move in the world, then our attitude will change, and change of attitude, perspective is very important. With what intention or with what attitude we look at the world. अभी देखिए, saints, we know every state or every country there are many saints. In the past, in the future, it will be there. In the present day also, they are there. Their life, their attitude towards the world, and common people's attitude towards the world is different. World is same, but because saints are developed spiritually within themselves, their attitude is completely different. Different means they feel as if they are in the God. They don't look at the human beings as we look at them. They don't have any kind of negative impression about the world. They see joy everywhere, and that is what manifestation of divinity means. So we should not have, there may be differences, but we should not have hatred. That is also, suppose some people they behave in particular way, we may not like, but our liking is not a standard of the world. In fact, our activities also somebody may not be liking, that we don't know. So there should not be any hatred. We may correct, we may suggest for corrections, etc. But even after other persons may take it or may not take it, but we need not worry about it or bother too much about it.
And we should not, our attitude towards the world should not be different. There should not be hatred, because when we have that negative feeling, it is our mind which gets affected than others. That is the point. And based on this, Swamiji has given messages that first of all, divinity is there within all of us, and how to manifest in our daily life. So then he says famous quotation, arise, awake, and stop not till the goal is reached. This quotation we have heard hundreds of times. Now, each word is very important. What Swami says is, arise, awake, and stop not till the goal is reached. Now he says, arise. Arise means to get up and be conscious. Arise and awake. Now, getting up from what? Generally, if person is sleeping, then we may ask him to get up. But what about us? We are supposed to be awakened human beings. But no, according to Swamiji or according to Vedas, we are sleeping. Now, what is a sleep? Sleep means we are not aware of the situation. We are not aware of the things. We are not aware of the uh, world or what is going on in and around us. That is called sleep. That means we are ignorant about it. Similarly, though apparently we are awakened or we are awake, we have been woken up, but still we are not aware of our divinity, our capacity, our tremendous energy, and that joy and peace within us. We are not aware. That is the reason what happens is we become disturbed, we become frustrated because of loss of something, because we did not get expected success. So that makes us feel depressed. This depression and taking extreme step, these are all called ignorance, that not aware of our divinity, and that is called sleep. So from this slumber, Swamiji wanted us to wake up, arise and awake. And then what? Awake means become aware, become conscious of the things. What negativity we feel in our mind is all imagination. It is not true. It is not existing at all. What exists is that we are peaceful and joyful human beings. But we ourselves, we are made miserable. And then he says, stop not till the goal is reached. Now this goal is not always like long-term goals. Like I want to become engineer, I want to have good job, I want to have good things in life. That is not always what is been prescribed as a goal. So goal can be short-term goals also. Like for example, something you have taken up to learn or to achieve in your life, and to make all the efforts to achieve that particular thing in our life. Now, to give an example, we have learned everything in our life by spending time, like our walking. See, when we were babies, we did not know how to walk, but we spent days and years um, to learn walking, and we fell down, we cried, and we took some support and learned. Why we learn? Why? How we learned? By applying our willpower. There was tremendous will that I want to walk, I want to run, and we put all the efforts. We might have cried many times. In fact, we might have attempted to give up the in the process also.
but we ultimately could succeed. And now we can walk, we can run, all these things. So same thing happens with every action, every activity. That is called goal. So to manifest the divinity, this is called manifesting divinity. So whatever in our mind, whatever goal we fix, so that means what? No moment or no work should be without any purpose in the life. Many times we waste our time. We achieve nothing in that. Why we don't achieve? Because we don't have any purpose in the life. So entertainment, for example. In the name of entertainment, we while away much time. That much time is lost. And what do we gain by that? Entertainment is not denied, but our every moment of our life should be spent with some purpose. That is called goal. There should be some goal. It may be short-term goal. Suppose, for example, somebody wants to improve their handwriting. Then every day, vigorously, they have to write something. Then in the process, in the course of time, they will find their handwriting is improved. This is a goal. So every time, mind should be engaged. Mind should be always busy with something. Mind and body. This is psychosomatic. So mind and body both should be engaged always in something by which we gain some knowledge in our life. That is very important, because there should be some gain. We should not feel at the end of that time that we have lost the time or we did not gain anything. So always there should be inquisitiveness. Many times what happens, we try to learn something, but first we think how it is going to be useful for me, what I'll get by that, how much I will earn. Everything in terms of money we calculate. And that's why you'll find uh, many youngsters, they don't go in the depth. Superficially, they gain some knowledge, somehow to pass the examination or to pass, to get good marks or to get good job or something like that. They get, but knowledge portion they won't get. That's why what happens is that common sense is not developed. When common sense is not developed, they face problems in life, practical problems. So we have to try maximum to know. That's called knowledge. So we have, if we see our past, then we find many things we have learned on our own. We have put our efforts. It may be, as we discussed just now, walking, reading or writing, even eating food also we have learned. Nothing is automatic in this life. Everything we have learned by putting our efforts, time and everything. This is a logic. This is a plain observations. So anything we take up, we have to see that yes, I have achieved. There should be some satisfaction. And that's how Swami says, stop not till the goal is reached. Stop not halfway through. Oh, then many times we feel, oh, so many days I am trying, but I did not succeed. So let me give up. This giving up, if it grows, the tendency grows, then a kind of frustration we develop in life. The reason for frustration or depression is this giving up. Literally, if we find difficult, it's like suppose if we are going somewhere in our vehicle or somewhere, and if we find big boulder on the road, we have to learn to take diversion and go further on account of that boulder or that obstruction on the path. If we turn back, then we can't forgive ourselves.
that is called failure. That is called real failure. So we have to go. We should not give up the will and the efforts. That is a message Swamiji gives. Then Swamiji gives stress upon service to mankind. Just now, Srikantji or somebody mentioned that how the institution is serving. As far as service is concerned, I'll read out this one Swamiji's message. Swamiji says, "This life is short. The vanities of the world are transient, but they alone live who live for others. The rest are more dead than alive." This life is short, Swami says. Short means what? Depend with comparison to eternal life. This life is short. 100 years is nothing. First of all, everybody doesn't live for 100 years. And even if somebody lives for 100 years, how many healthy years he lives? So this life is really, really very, very short comparing to the eternal life. We are eternally living. Body may die, but we as a spirit, we are eternal. There is no time limit. But in this body, when we are born, this life is short. And the vanities of the world are transient. Vanities means glamour, social status, I am so and so, etc. These are called vanities. These are very short-lived, transient. Life itself is short. In that, how many years we may get all these things is transient. But Swami says, but they alone live who live for others. Who live for others, they alone live. That is real life. That means our heart should go for others always. So this world is eternally living in spirit. So when we try to serve others, all the time that thought. Now here we have to understand serving others means it's not always giving money or something like that. There are different kind of services. Thought should be there always that how can I be useful for others? That is called serving others. Now you'll find there are so many today. We find facilities, modern age. There are mobile phones, there are vehicles, there are modern vehicles, there are trains. Now, for example, James Watt, who invented the steam engine train, it is service to others because that boy he was observing. He is not engineer or this, but he was observing the process when water was boiling and steam, because of the steam, that pressure of the steam, that lid of the vessel was jumping. Then something clicked in his mind. This power can be used to move the vehicle. This force can be used. He found a force which can be used to make the engine run. And that's how he invented. And that's how many trains are running today, how it is useful for the mankind. So it is service to the mankind. So the thought should be there. First of all, thought. How can I be useful for others? When that thought we cultivate, then our every activity will be directed towards service of others. And that is how we live. That's how they alone live who live for others. The rest are more dead than alive. Then he says, Swami says, if the Lord grants, this is a very important statement. If the Lord grants that you can help anyone of his children, not the human beings or his children, blessed you are. Do not think too much of yourselves. Blessed you are that privilege was given to you when others had it not. Do it only as worship. Now here Swamiji gives very good guidance how our service should be. Generally, our tendency while helping others, there is a subtle feeling of superiority. Suppose we are
helping a poor man, then it is natural tendency that I am superior and you are low. We may not express or we not, but there is some kind of tendency. So this tendency should not be there. It is as if the God in him is suffering and we are worshipping that God. So that should be the attitude. That is called worship. That's why Swamiji has given a message that service to man is worship to God. This should be the attitude. And that is why one of the messages he says, again I'll read out that message, that you must give your body, mind and speech to the welfare of the world. That means whatever we do, that one thought should be that how it is useful to others. You may not have sufficient means to help others financially or any materially, but even few words, kind words help others. Suppose somebody is in distress, depressed, he is having no hope in the life. If you share few kind words with him, how happy he feels. That moral support he gets. He feels that there is somebody who is caring for me. At that moment, his depression, darkness of depression goes away, and kind of light comes in his life. That is also great service. So he says, you must give your body, mind, and speech to the welfare of the world. And then he says, you have read Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava. Look upon your mother as God. Look upon your father as God. But I say, Daridra Devo Bhava, Murkha Devo Bhava, the poor, the illiterate, the ignorant, the afflicted. Let these be your God. Know that service to these alone is the highest religion. Swami is very firm and specific. Swamiji teaches us how to look upon others. They are all the different parts, different aspects of same God, same Narayana. In our mutt, we have that every day afternoon. We call it Narayan Seva, whom the whole world calls beggars. Such 200, around 200, 250 people are fed every day with a fresh, nice food afternoon. So we call it a Daridra Narayan Seva or Narayan Seva. That means Narayana, God in that form it comes. And when they are happy, that is the worship done to them. So this is the thing, our service, our life should be meant for service of others. No, we should not imagine all the time we are giving something and serving others. Not like that. Our every thought, as Swami says, Kaya Vacha Manasa, body, speech and mind. In our mind, the thought should be always, how my activity, my eating food even, my drinking water will be useful for others. I'll get that energy. That energy I'll be spending for others. That is the message. So this is just one or two messages we have discussed because to celebrate this occasion. Life is short, time also is short. So within this time, how much I could, because I have one more webinar shortly. So though I would like to little more explain, but it's not possible. So too much also is not sufficient, necessary. This much is sufficient as of today. So let us try to practice, meditate on this. See, Swamiji's messages are meant for first, as Vedas say, Shravanam, Mananam, and Nididhyasanam. Anything we have to first listen. That is called Shravanam. Not hearing, listening. Listening means while listening there should be attention
understanding. Then mananam. Mananam is go on cogitating, thinking, and then as we think, we grasp the idea, we grasp the import of that, what we have learned. And nididhyasanam means putting into practice, manifesting it. That's what Swami says. Manifest the divinity in our every moment of life. So that is a message Swamiji gives. So let us resolve on this auspicious occasion that whatever we will do hereafter, we'll try to put mankind first. We have to do it ourselves only. We have to take care of ourselves. Without our taking care of ourselves, we can't serve. But part of whatever I am getting, anything, should be spent for others. It may be time, it may be money, it may be any other material thing. So how can I help others? That others can be anybody, or maybe our friends, maybe some distant relative, maybe our family members, but do it as a worship. Not I am giving, I am superior and you are inferior and I am helping you. Nobody can help anybody in this world because we are also helped by God. So that power only we are transferring to others. So whatever we do, we have to do it as a worship to others. Worship means not always garland, fruit, flower, or not like that. Worshipping means that emotion of pleasing Lord. When I am feeding to some hungry person, that means I should think I am not feeding the person. I am worshipping Lord who is hungry in that person. I am satisfied. So when he is satisfied, when he gets satisfied and he shows in on face that a kind of trupti, then you can understand the God has been pleased, worship has been completed. That is the idea. So thank you very much, Srikanji. Thank you so much, Thank Swamiji. you all. Thank you all who listened patiently to me and participated. Thank you so much, Swamiji. And Sai Kiran sir has also joined. And to all the Nimsme family members who have joined this and listened attentively to Swamiji. Swamiji, some key points which I noted down from your lecture. Yeah. Just I will summarize divinity in all. The barrier which is ego has to be broken, and the full involvement in whatever we do. Yes. And joy is everywhere. There should be no hatred. And nicely explained the meaning of arise, awake, and stop not till the goal is reached. Walking or improving handwriting is a very, in the nice example you explained how we can learn the new things as simple as learning walking or improving our handwriting, and doing anything deeply with depth, not superficial, not giving up, and serving others, in the way of emotion of pleasing the Lord, or with trupti, so that the person on the other side is trupt, or he is satisfied with our service that we are giving to him. And that is what is the purpose of our we are working for the MSME sector with the same motive. And Yes. through body, speech, and mind, serving the society, listening, and then serving others. And uh, means we have to meditate on this, think and practice these things, what has been said by you, Swamiji. And Yeah. I'm so thankful that we could see you are suffering from cold also, but you accepted our invitation, and you are so kind enough to take out your time from your busy schedule, Swamiji, and Thank you very address much. to all of us. We are so thankful to you, and also to Sai Kiranji and Ramakrishna Mutt for doing such great service to the nation. And on this National Youth Day, there could not be any better guest than you as the chief guest. So Because uh, Swamiji's grace. yes, thank you, and uh, thank you so much, Swamiji. Now, the next plan for the day is that we will be organizing a small quiz about Yeah. Swamiji's life, Very which nice. Mr. Vivek Kumar, the Mike, like we both are doing this program together.
celebration of the National Youth Day. So he will be taking it forward, Swamiji. We are so thankful you took your time and you attended this, and we look forward. Yeah. So with your kind permission, all of you, I will take your leave. हाँ, ठीक है, ओके स्वामी जी, वी लुक फॉरवर्ड, आपका आगे भी आपका मार्गदर्शन देखेंगे हम, और थैंक यू सो मच स्वामी। ज्यादा समय नहीं दे सका। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते। आप म्यूट करके बात। ओके, धन्यवाद सेकंड जी और आप सबका। अब इस सेशन के दूसरे अध्याय में हम लोग एक 10 मिनट का एक छोटा सा प्रश्नोत्तरी बनाया है, जिस प्रश्नोत्तरी के थ्रू हम कुछ और चीज जानेंगे, फैक्ट जानेंगे, क्योंकि पजल करेगा हम लोगों को, लेकिन शायद एक नया 14 या 13 कर सकते हैं कुछ चीजें जानेंगे, उसके थ्रू हम लोग बहुत सारी चीजों को जानने का मौका मिलेगा। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग आंसर नहीं देंगे अभी तुरंत, बल्कि चैट बॉक्स में नंबर, क्वेश्चन नंबर देकर के आप आंसर लिख सकते हैं। बाद में हम लोग चाहेंगे कि उन लोगों को पुरस्कृत करें और उन लोगों का नाम जरूर सार्वजनिक करें जिन्होंने इन प्रश्नों का जवाब दिया हो। तो विदाउट डिले सेकंड जी, क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? हाँ सर, अभी क्वेश्चन आंसर हम लोग स्टार्ट करेंगे सर, प्लीज। विजुअल है ना? स्क्रीन विजुअल है आप लोगों को? हाँ सर, स्क्रीन विजिबल है। तो पहला प्रश्न इसलिए है कि कितने लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब स्वामी आनंद जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने काफी तरह के अचीवमेंट, सोर्सेस दिए हैं अपने कथन के अनुसार के थ्रू। उनका अनकंडीशनल लव लोगों को इम्पोर्टेंस बनाने के लिए काफी मददगार साबित हुआ है। तो हमारा आज का पहला सवाल जो है कि आप लोगों को एक मिसिंग वर्ड बताना है। ये क्या मिसिंग वर्ड था? आप लोग जो भी चैट में आंसर देंगे 1 लिखेंगे और वो मिसिंग वर्ड क्या है वो वहां पर डालेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों ने अपना वर्ड डाल दिया होगा। स्वप्ना मैडम ने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया सर। स्वप्ना मैडम ने चैट बॉक्स में रिप्लाई किया। उसका आंसर भी हम बताते जाएंगे यहीं पर, और आशा करता हूँ जो लोग आंसर देने के पहले जवाब देंगे वही जो जवाब दें। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल। Ever since his early days, questions started to arise in young Naren's mind. नरेन जी उनका पहला नाम था। हमेशा एक सवाल सब लोगों से वो किया करते थे, बहुत लोगों से। ब्रह्म समाज में भी गए, वहां उन्होंने भी वही सवाल पूछा, लेकिन कभी उन्होंने जवाब नहीं मिला उसका। तो प्रोफेसर हैस्टी ऑफ स्कॉटिश चर्च कॉलेज ने कहा कि आप श्री रामकृष्ण ऑफ दक्षिणेश्वर जाएं, वहां आपको जवाब जरूर मिलेगा। और वहां उन्होंने वही सवाल पूछा। हमारा आज का सवाल है कि वो कौन सा सवाल था जो जानना चाहते थे, जिनका जवाब उन्हें रामकृष्ण जी के द्वारा मिला। तो आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं कि वो क्या क्वेश्चन था जो हमेशा वो जानना चाहते थे लोगों से, और रामकृष्ण जी के थ्रू मिला। तो उनके ऊपर आभार होकर रह गया, और उनके साथ ही उन्होंने अंतिम दिन भी उसी मठ में बिताया। तो हमारा जवाब है जो वो था कि हमेशा जानना चाहते थे वो कि हैव यू सीन गॉड। तो आखिरकार रामकृष्ण जी ने जवाब दिया, यस आई सी गॉड जस्ट एज आई सी यू हियर, ओनली इन द मच इंटेंसर सेंस। हमारा तीसरा सवाल है आज का। एट ए प्लेस इन इंडिया, स्वामी विवेकानंद खुद स्विम करके एक पत्थर पर पहुंचे, समुद्र के रास्ते। वो पत्थर पर उन्होंने 3 दिन बिताए, 3 days he spent, and later on that पत्थर, that rock became one of the most important touristic destination in our country. तो मेरा क्वेश्चन है, by what name that tourist destination is called currently? वो जो पत्थर था एक बहुत बड़ा स्मारक बन चुका है, उसका नाम आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका जवाब है विवेकानंद मेमोरियल एट कन्याकुमारी।
मैं चाहूंगा कि आप लोग जवाब देने के पहले आंसर दे दें। हमारे साथ हमारे खूबिया विभाग के लोग चंद्रा जी ध्यान दे रहे हैं। चौथा सवाल, Vivekananda was received well at 1893 World Parliament Residence in Chicago, where he delivered a series of lectures. ये आप लोग सब जानते हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है, what were the first few words he started while delivering his speech? जिसको कि लगभग 80,000 जनता भौचक्के रह गई और सब लोगों ने तालियां बजा के वहां उनका अभिवादन किया। तो कौन सा वो 2-3 पहला वर्ड था जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विवेकानंद जी बोलेंगे? आप चैट बॉक्स में इसका आंसर दे देते हैं 4 लिख करके। और वर्ड थे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। हमारा 5वां सवाल है, हेल्प बाय हिज फ्रेंड्स एट चेन्नई, भास्कर सेतुपति जी, राजा ऑफ रामनाथ एंड महाराजा ऑफ मैसूर एंड खेत्री, विवेकानंद जर्नी के लिए चले गए। लेकिन हमारा सवाल है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ भास्कर सेतुपति जी, जो कि राजा ऑफ रामनाथ थे, उनके इस शिकागो कॉन्फ्रेंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने। उसके बाद एक डाक टिकट भी निकाला गया है उनके नाम पर। आप लोग जवाब दे दें अपना। इसका जवाब आप लोग सच में भौचक्के रह जाएंगे सुन के कि एक्चुअली में शिकागो कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए इन्हें बुलाया गया था, भास्कर सेतुपति जी को बुलाया गया था। बट आज के तिथि के अनुसार से नहीं, बल्कि उन समय के दौरान इतना बड़ा मौका पाते हुए भी उन्होंने सोचा कि नहीं, स्वामी विवेकानंद जी इज द राइट पर्सन टू रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ हिंदुइज्म इन द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस। आज भी हम लोग इनको भी सम्मान देते हैं। ऐसा आप लोगों ने आंसर दिया होगा। 6वां सवाल, जब वो लौटे वापस, admirers and devotees of Vivekanand gave him an enthusiastic reception on his return to India. यहाँ आने के बाद भी उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए। हमारा सवाल है, उन लेक्चर्स को हम एक स्पेशल नाम दिए थे, लेक्चर्स फ्रॉम डैश टू अल्मोड़ा। आपको बताना है अपने चैट पर वो डैश क्या है, लेक्चर्स फ्रॉम व्हाट टू अल्मोड़ा। आप लोग अपना आंसर दे देंगे चैट बॉक्स में। वो आंसर है कोलंबो टू अल्मोड़ा। बगल में हमने उस पुस्तक की एक प्रति लगाई है यहाँ पर। हमारा 7वां सवाल, इट वॉज इम्पॉसिबल टू बी सेटिस्फाइड विदाउट सीइंग स्वामी विवेकानंद जी। विथ ग्रेट एंथुसियाज्म आई वेंट टू बेलूर मठ, बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड एंड सॉरी टू बी टोल्ड दैट स्वामी जी उस समय वहां नहीं थे, इसलिए वो मिल नहीं पाए। तो हमारा सवाल है, वो कौन थे जो उनसे मिल नहीं पाए और उनको बहुत ही अफसोस करा। ये भी हमारे भारत की बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है जिनकी दिली इच्छा थी उनसे मिलने की, वो मिल नहीं पाए उनके जीते जी। आप 7 नंबर देख के अपना आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर बिलीव नहीं कीजिएगा, वो गांधी जी थे जिनकी काफी इच्छा थी इनसे मिलने की। वो इंस्पायर्ड हुए बहुत, लेकिन उनसे फेस टू फेस मिलना नहीं हो पाया, बल्कि जबकि वो गए कितने बार। ये बेलूर मठ का एक तस्वीर नीचे आप देख सकते हैं। तो एक बुक भी निकला था, हाउ महात्मा गांधी गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम श्री रामकृष्ण एंड स्वामी विवेकानंद जी विदाउट इवन मीटिंग। हमारा 8वां सवाल है, बहुत सारे वर्क्स हैं, लिटरेरी वर्क्स है उनका। पाथ ऑफ वर्क जिसको हम कर्म योग कहते हैं, पाथ ऑफ मेडिटेशन जिसे राजयोग कहते हैं, पाथ ऑफ लव जिसे हम भक्ति योग कहते हैं। तो सब तो मैंने कह दिया, तो हमारा सवाल क्या होगा? हमारा सवाल है, पाथ ऑफ नॉलेज को हम क्या कहते हैं? 8 नंबर देख के अपना जवाब दे सकते हैं आप। पाथ ऑफ नॉलेज को हम ज्ञान योग कहते हैं। हमारा 9वां सवाल, ये 3 थॉट्स थे उनके, ये 3 कथन थे। जैसे पहला कथन था, वी आर व्हाट आवर थॉट्स हैव बीन मेड अस, सो टेक केयर ऑफ व्हाट यू थिंक, जैसा कि हमने अभी श्री आनंद जी महाराज जी से, स्वामी आनंद जी महाराज जी से भी सुना, उसे थॉट्स कहते हैं। दूसरा, व्हेन एन आइडिया, हमारे एमएसए में इसकी आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन एन आइडिया एक्सक्लूसिवली ऑक्युपाइज द माइंड, इट इज ट्रांसपोर्ट इनटू ए एक्चुअल फिजिकल स्टेट, जिसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। टेक अप वन आइडिया एंड मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ एंड डू टू ए सक्सेस, इसे हम गोल कहते हैं, जो कि हमने अभी सुना।
हमारा सवाल है इसे क्या कहते हैं? Even a tool can accomplish a task if it were after his or her heart, but the intelligent ones are those who can convert every work into one that suits their heart. Even a fool can accomplish, उन्होंने बताया. What's the good one? तो हमने थॉट्स, कंसिडरेशन, गुड देख लिया. अब आपको हमारे तिरंगे का एक पाया बनाना है, उसका आंसर लिखना है आपको चैट बॉक्स में 9 में. 5 क्वेश्चन और दूर है हम अपने अंतिम चरण से. उसका आंसर है, उसे हम कमिटमेंट कहते हैं, जिसे हम लोग हमेशा अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं. हमारा ये उसका प्रूफ है, ये चारों चीज का, इसलिए मैंने डाला कि अलग अलग जगह पर इन सब चीजों को यूज किया गया, चारों कथन को. हमारा 10वां सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट. स्वामी विवेकानंद also once said that Ajit Singh, that is Maharaja of Khetri, is the only friend of him on this earth. सिर्फ उनको ही मानते थे कि हमारे एक दोस्त है वो. स्वामी विवेकानंद जी assume various names, विविधिशानंदा, विविदिशा, सचिदानंदा, etc. तो हमारा सवाल आपसे है, 10th सवाल. Why Maharaja of Khetri would be remembered whenever we remember Swami Vivekanand जी? हमेशा उनको याद रखेंगे, जब भी उनकी तस्वीर को भी देखेंगे तो शायद हमें इनकी याद आएगी. अब अपना जवाब चैट बॉक्स में दे सकते हैं. और अब इसका उत्तर है, इन्होंने ही महाराज उनको सैफरन रोब और टर्बन दिया था. साथ ही साथ इनके ही रिक्वेस्ट पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद किया. इससे पहले वो सचिदानंद नाम से कहलाते थे. तो इनके बोलने के बाद, इनके रिक्वेस्ट पर ही कोई बोलते थे कि यही हमारे सबसे एक दोस्त हैं, तो इनके बात कहना पूरा मानेंगे. उन्होंने सैफरन रोब और उन्होंने टर्बन पहुंचाया था. 11वां सवाल है, हमारे पास लाइटर साइड ऑफ स्वामी विवेकानंद जी भी हैं. उन्होंने अपने हमेशा उनके स्पीच में काफी ह्यूमर यूज किया है और एक एक्सीलेंट कुक भी थे. वो बॉक्सिंग में फर्स्ट प्राइज भी ले चुके हैं अपने स्कूल दिनों में. उनके लैंग्वेज भी बड़ी फ्री फ्लोइंग थी एंड ही वाज अ वेरी गुड सिंगर एंड ए पोएट आल्सो. हमारा सवाल आपसे है, 11th क्वेश्चन. Why the song Kali the Mother would be remembered in connection with Swami जी? हम डॉक्टर चौधरी साहब के पर स्माइल देख सकते हैं उनका. Why the Kali the Mother will be remembered in connection with Swami जी? आप अपना उत्तर दे सकते हैं. क्यों ये उनके दिल के करीब है, क्या उनका संबंध है इससे? इसका जवाब है, उन्होंने खुद काली द मदर सॉन्ग को कंपोज किया था. उन्होंने बहुत सारी चीजें, काली द मदर उनका सबसे फेवरेट अच्छा था जिन्होंने खुद कंपोज किया था, काली द मदर. 12वां सवाल, प्रोफेसर J.H. राइट, ये एक ग्रीक प्रोफेसर थे एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हु रोट ए लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन सो दैट स्वामी जी कुड बी इनटू द फाइनल लिस्ट ऑफ डेलीगेट्स. His famous words to Swamiji were, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड था कि टू आस्क यू स्वामी जी फॉर क्रेडेंशियल. जब आएगा कि इनका क्या है, हम पढ़ना चाहेंगे इनके बारे में, इनके स्पीच देने के लिए. तो इन्होंने बताया, उनके बारे में पूछना इज लाइक आस्किंग द सन टू स्टेट इट्स राइट टू शाइन. हमारा सवाल है, he had bought Swamiji something to make Chicago speech a reality. What was that important thing he paid for Swamiji? आपका सवाल आप जवाब दे सकते हैं 12 नंबर के सामने. और बिलीव नहीं कीजिएगा, वो एक रेलवे का टिकट था जिसके थ्रू वो शिकागो गए थे, और उस टिकट को J.H. राइट जी ने खरीदा था स्वामी जी के लिए, और बोले थे कि हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमने आपके लिए ये टिकट खरीदा. हम लोग का क्विज कभी एंड नहीं हो सकता है विदाउट हमें एमएसएमई प्रमोशन के लिए. तो हमने 2 सवाल एमएसएमईज के लिए भी रखे हैं हम लोग अपने, जिसमें हमेशा हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे सुदर्शन साहब, बी योर ओन बॉस. तो इस तरह उन्होंने कहा था, बी ए हीरो, ऑलवेज से आई हैव नो फियर, आई कैन डू एनीथिंग. तो हमारा सेकेंड लास्ट सवाल है, एक चीज देख रहे हैं, विवेकानंद जी का तस्वीर है, वहां लिखा हुआ है असम गवर्नमेंट रीलॉन्चेस स्वयं. ये स्वयं, तो हमारा सवाल है, ये स्वयं क्या है? व्हाट इज दिस स्वयं?
छोटा सा भी एक लाइन लिखेंगे, एक दो वर्ड लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा, उत्तर में एक्सेप्ट कर लूंगा। आसान होगा। जवाब है गवर्नमेंट ऑफ असम हैज इंट्रोड्यूस्ड स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना इन 2017 और दोबारा इसे 2022-21 में लॉन्च किया गया, जिसमें करीब 2 लाख यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर प्रमोट करना हो। ऐसा आपने उत्तर दिया होगा। हमारा आखिरी सवाल ये भी इसी तरह का है, बंगाल से। गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के ऑफिशियल वेब पोर्टल पे एक डिपार्टमेंट है जिसमें स्वामी विवेकानंद की तस्वीर और गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का लोगो साथ साथ दिखता है। SVSKP। हमारा सवाल है, लोगो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल विद इमेज ऑफ स्वामी विवेकानंद, व्हाट इज दिस SVSKP? ये क्या है जिसमें स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर अंकित है? हमारा आज का आखिरी उत्तर, SVSKP is a flagship scheme of Department of SCG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बिना सेल्फ हेल्प ग्रुप के हमारा कोई साथ खत्म नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने डाल दिया। एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द वेस्ट बंगाल स्वरोजगार कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो अभी भी स्वामी विवेकानंद जी के संदेश से शुरू होता है। कोई भी स्कीम का वहां होता है, हम लोगों को बुलाते हैं। आशा है आप लोगों ने इसका भी उत्तर दे दिया होगा, और धन्यवाद आपको। ओवर टू श्रीकांत जी। Thank you so much, Vivek sir, for like making a very good questions and asking, and thank you all for actively participating. We know that today is a day in which we are celebrating the National Youth Day, and as Swamiji also rightly said, that this day is for youth vigor which has to be put towards the service of the nation. So we thank all for participating, and we will take this message of Swamiji in our workplace also. And I sincerely thank our Director General Madam for giving this opportunity to organize this program. And though Madam is preoccupied with another meeting, and I thank all the NIMSME faculty and staff for actively participating, and all the students who have shown their interest in participating for this program. And my thanks are also due to the Registrar Office, our IT team, especially Mr. Chandrasekhar ji, for having this Zoom like meeting held very successfully here, and to all the people who have been directly and indirectly associated in organizing this program. So feedback requested by DG madam. We request to give your feedbacks about the program in the chat box, and thank you all for your like active participation during this whole program.